Everyone laughed at the boy sitting on the last bench. आखिरी बेंच पर बैठने वाले उस लड़के का हर कोई मजाक उड़ाता था। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे लड़के की कहानी पढ़ रहे हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी हम देखने वाले हैं जो क्लास में सबसे आखिरी सीट पर बैठता था। दोस्तों, हम सभी ने देखा कि हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लास के सबसे आखिरी सीट पर बैठते हैं, जिन्हें हम बैक बेंचर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे बैक बेंचर्स की कहानी देखेंगे जो आखिर में सबको शॉक कर देता है और टीचर शाबाशी देने पर मजबूर हो जाते हैं। साथ ही हम इस स्टोरी के थ्रू अपनी इंग्लिश को भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं, तो वीडियो को आप स्किप मत करिएगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिफिकल्ट वर्ड्स को भी डिस्कस करेंगे और उसकी मीनिंग भी देखेंगे। तो स्टोरी को चलिए शुरू करते हैं। Everyone laughed at the boy sitting on the last bench. Everyone मतलब हर कोई, laughed हंसा था। laugh का यहाँ पे पास्ट है, laughed, तो हर कोई हंसा था। at the boy किस पर? उस लड़के पर जो लड़का क्लास के सबसे लास्ट बेंच पर बैठा था। हिंदी भी आप देख लीजिए। आखिरी बेंच पर बैठने वाले उस लड़के पर हर कोई मजाक उड़ाता था। आखिरी बेंच पर बैठने वाले उस लड़के का हर कोई मजाक उड़ाता था। देखिए, लाफ जो है वो आपका फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे लाफ्ड है यानी पास्ट है, तो उसकी हिंदी हो जाएगी मजाक उड़ाता था। इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। टीचर्स इग्नोर्ड हिम, स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम एवरेज। टीचर्स यानी जितने भी टीचर्स थे सब उसे इग्नोर करते थे। स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट्स थे वह उसे एवरेज बुलाते थे। हिंदी देखिए, टीचर उसे नजरअंदाज करते थे यानी इग्नोर करते थे, और स्टूडेंट्स जो थे वह उसे एवरेज बुलाते थे या उसे एवरेज कहते थे। दोस्तों, यह स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी और ये आप भी अपने क्लास में देखिए कि कौन ऐसे बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में बिल्कुल गुमसुम रहते हैं और एग्जाम में वह फर्स्ट आते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो को आप स्किप मत करिएगा और यहाँ पे जितनी भी डिफिकल्ट मीनिंग है उसको मैंने यहाँ पे रेड मार्क कर दिया है, तो आप इसे जरूर याद कर लीजिए। बट ऑन द डे ऑफ द फाइनल रिजल्ट, लेकिन फाइनल रिजल्ट के दिन द इंटायर स्कूल स्टूड अप एंड अपलॉड हिम। हिंदी इसकी देखिए, लेकिन फाइनल रिजल्ट वाले दिन पूरा स्कूल उसके लिए खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। बट ऑन द लास्ट डे मतलब फाइनल रिजल्ट के दिन पूरा स्कूल जो यानी इंटायर का मतलब पूरा स्कूल स्टूड, यहाँ पे स्टैंड का पास्ट है स्टूड, तो जो है यहाँ पे पूरा स्कूल जो है वह खड़ा हो गया। एंड अपलॉड यानी वहाँ पे तालियां बजाने लगे। एग्जाम यानी फाइनल रिजल्ट के दिन जो है पूरा स्कूल उसके लिए खड़ा हो गया और उसके लिए तालियां बजाने लगा। हाउ डिड दैट हैपन? लेट्स फाइंड आउट। हाउ डिड दैट हैपन मतलब ये कैसे हुआ था। हाउ मीन्स कैसे, डिड यहाँ पे पास्ट है, दैट ये कैसे हुआ था, हैपन मतलब होना, तो ये कैसे हुआ था। लेट्स चलो फाइंड आउट, चलो इसे पता करते हैं। हिंदी देख लीजिए, ऐसा क्या हुआ आइए जानते हैं, मतलब चलो पता करते हैं या फिर आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। उस बैक बेंचर का नाम क्या था? उस बैक बेंचर का नाम था पीटर। हिज नेम वाज पीटर। उसका नाम क्या था? पीटर। दोस्तों, जिसको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी उसकी जाननी है तो मैंने यहाँ पे हिंदी लिख दी है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश को एक्सप्लेन करूंगा, उसकी हिंदी बताऊंगा वर्ड बाय वर्ड, तो स्टे ट्यून्ड। हिज नेम वाज पीटर। उसका नाम क्या था? पीटर था। एवरी मॉर्निंग मतलब हर सुबह ही क्वाइटली वॉक्ड इनटू द क्लासरूम एंड सैट ऑन द लास्ट बेंच। हर सुबह जो है वह क्वाइटली, हर सुबह ही मतलब वह क्वाइटली यानी शांति के साथ चुपचाप, वॉक्ड यानी आ जाता था, इनटू द क्लासरूम के अंदर, और सैट बैठ जाता था लास्ट बेंच पर। हर सुबह जो है वह धीरे से चुपचाप क्लास के अंदर आ जाता और
क्लास में लास्ट बेंच पर बैठ जाता। यहाँ पे इसकी हिंदी भी आप साथ साथ देखते रहिए। उस लड़के का नाम क्या था? पीटर था। हर सुबह वह चुपचाप क्लास में आता और आखिरी बेंच पर बैठ जाता। ओके, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू हाइड। नॉट बिकॉज का मतलब ऐसा नहीं है। ही वॉन्टेड टू हाइड, ऐसा नहीं कि वह छुपना चाहता था। बट बिकॉज, लेकिन नोबडी वॉन्टेड टू सिट विथ हिम, ऐसा नहीं था कि वह चुपचाप से आकर लास्ट बेंच में बैठ जाता था, बल्कि कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। तो इसलिए नहीं कि वह छिपना चाहता था, यानी इसलिए वह नहीं चाहता था कि ऐसा नहीं कि वह चाहता था कि वो क्लास में आके चुपचाप से लास्ट बेंच पर बैठ जाए, लेकिन कोई भी उसके साथ बैठना नहीं चाहता था। Whenever the teacher asked a question, whenever मतलब जब कभी, the teacher जब कभी टीचर asked मतलब पूछते थे, a question जब कभी टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछते थे। पीटर stayed silent, पीटर जो है stayed silent का मतलब पीटर चुप रहता था। Some students laughed, कुछ स्टूडेंट्स जो थे वह उस पर हंसते थे। stayed silent का मतलब वह चुपचाप रहता था। जब भी टीचर कोई सवाल पूछते, पीटर चुप रहता था, कुछ बच्चे हंसते थे। ठीक है, तो सेम यहाँ पे इंग्लिश भी उसकी है और यहाँ पे उसकी हिंदी भी है। तो यह मैंने हिंदी इसलिए लिख दी है कि आपके लिए आसानी हो उस स्टोरी को समझने के लिए। सम विस्पर्ड, कुछ ऐसे बच्चे थे जो आपस में धीरे से उसके बारे में बात करते थे। ही विल नेवर सक्सीड, वह कभी भी सक्सेस नहीं होगा। पीटर हर्ड एवरी वर्ड, पीटर ने जो भी वो बात करते थे वह उनके वर्ड को सुनता था। बट ही नेवर आर्ग्यूड, लेकिन उसने कभी भी उनसे बहस नहीं की। आर्ग्यूड का मतलब बहस। हिंदी देख लीजिए, कुछ कहते, यह जिंदगी में कभी सफल नहीं होगा। पीटर सब सुनता लेकिन कभी जवाब नहीं देता था, यानी कभी उनसे बहस नहीं करता था कि तुम मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। वन इवनिंग, एक शाम, पीटर्स मदर सॉ हिम स्टडीइंग अंडर ए स्मॉल टेबल लैम्प। वन इवनिंग, एक शाम, पीटर की जो मदर थी यानी पीटर्स मदर, सा यानी देखा, सी का यहाँ पे पास्ट है, सा तो यहाँ पे उसकी मदर ने देखा, हिम उसको, स्टडीइंग पढ़ते हुए, अंडर अ स्मॉल टेबल लैम्प एक छोटे से टेबल लैम्प के नीचे बैठकर उसको पढ़ते हुए देखा। सी आस्क्ड मतलब उन्होंने उससे पूछा व्हाई डोंट यू रेस्ट, तुम रेस्ट क्यों नहीं करते। यहाँ पे व्हाई डोंट यू रेस्ट का मतलब तुम रेस्ट क्यों नहीं करते। फ्रेंड्स, यहाँ पे हिंदी भी आप साथ साथ देखते चलिए, वीडियो को आप पॉज करके उसकी हिंदी भी आप देख सकते हैं। पीटर स्माइल्ड, पीटर मुस्कुराया। वन डे, एक दिन, आई डोंट वॉन्ट पीपल टू रिमेम्बर वेयर आई सैट। पीटर ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि एक दिन मैं ऐसा नहीं चाहता कि लोग मुझे याद रखें कि कहाँ मैं बैठा था क्लास में। वेयर आई सैट, कहाँ मैं बैठा था। आई वॉन्ट देम टू रिमेम्बर वट आई अचीव्ड। अभी पीटर ने बताया कि पीटर ने क्या बोला अपनी मदर से कि मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे याद रखें कि क्लास में मैं कहाँ बैठता था, मैं उनसे सिर्फ यही चाहता हूँ कि लोग याद रखें कि मैंने क्या अचीव किया। फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही मेड अ प्रॉमिस, उसी दिन से उसने एक प्रॉमिस किया। हिंदी भी आप साथ साथ देख लीजिए फ्रेंड्स। एक दिन लोग यह याद ना रखें कि मैं कहाँ बैठता था, वे यह याद रखें कि मैंने क्या हासिल किया। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया। यहाँ पे अचीव्ड का मतलब होता है हासिल करना। ठीक है, अचीव यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, अचीव्ड पास्ट है, तो क्या हासिल उसने किया। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की स्टोरी से इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। एवरी डे, वन चैप्टर, 1 hour मोर, 1 excuse लेस।
एवरी डे, हर दिन, 1 चैप्टर, एक चैप्टर, 1 आवर मोर, एक और घंटा, 1 एक्सक्यूज लेस, एक और बहाना कम। उसने अपने आप से वादा किया कि हर दिन जो है वह हर दिन वह एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ेगा, एक एक्स्ट्रा घंटा पढ़ाई में देगा और बहानों को कम करेगा। ओके, सो मंथ्स पास्ड, यानी महीने गुजरते गए। हिज फ्रेंड्स स्पेंड आवर्स स्क्रोलिंग ऑन देयर फोन्स। महीने गुजरते गए। हिज फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त थे, स्पेंड आवर्स यानी घंटों जो है वह मोबाइल फोन को स्क्रॉल करने में ही बिता दिए। पीटर ने जो अपना टाइम था वो स्पेंड किया, वो अब ज्यादातर अपना टाइम जो है वह कहाँ पे, वह प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगाता था। हिंदी भी समझ लीजिए, कई महीने बीत गए, उसके दोस्त घंटों मोबाइल चलाते रहे, लेकिन पीटर वही समय पढ़ाई में लगाता था। When others slept, जब सब सो जाते थे, he revised, वह रिवाइज करता था, वह अपनी बुक्स को रिवाइज करता था। When others complained, जब दूसरे कंप्लेन करते थे, he practiced, जब दूसरे कंप्लेन करते थे तो वह प्रैक्टिस करता था। जब दूसरे सो रहे होते वह रिवीजन करता, जब दूसरे शिकायत करते तो वह प्रैक्टिस करता होता। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में हमने क्लास में देखा होगी बहुत से ऐसे बैक बेंचर्स हैं जो क्लास में लगता कि बहुत ही डल, बहुत ही वीक है पढ़ाई में, लेकिन जब भी वो एग्जाम आता तो ऐसा बम फोड़ते कि समझ में नहीं आता, क्लास में एकदम टॉप कर देते, हाई नंबर से पास होते और आगे चल के एक सक्सेस पर्सन बनते। तो आपको कभी भी क्लास में किसी बच्चे को कम आंकना नहीं चाहिए। क्या पता वो हमसे पढ़ाई में तेज हो, भले ही वो क्लास में सबसे पीछे बैठता हो। आप भी बैक बेंचर्स बन सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। Nobody noticed his hard work, किसी ने भी उसके हार्ड वर्क को नोटिस नहीं किया, बिकॉज क्योंकि सक्सेस इज ऑलवेज इनविजिबल इन द बिगनिंग। किसी ने उसके हार्ड वर्क को नोटिस नहीं किया, क्योंकि जो सक्सेस होती है वह शुरू में पता नहीं चलता कि सक्सेस, क्योंकि सक्सेस जो होती है वह शुरू में पता नहीं चलती, इनविजिबल इन द बिगनिंग, शुरू में बिल्कुल भी पता नहीं चलती। किसी ने उसकी मेहनत नहीं देखी, क्योंकि शुरुआत में सफलता हमेशा दिखाई नहीं देती। The final exam results were announced. जो फाइनल एग्जाम था उसका जो रिजल्ट था वह अनाउंस कर दिया गया था। Everyone expected, हर किसी ने, expected का मतलब यहाँ पे expect का मतलब होता है आशा करना, होप। तो यहाँ पे पास्ट है तो expected मतलब हर किसी ने आशा की थी। The toppers to win again, जो पहले टॉपर्स थे वह फिर से ही टॉप करेंगे। फाइनल परीक्षा का रिजल्ट घोषित हो गया। सबको लगा कि वही पुराने टॉपर्स फिर जीतेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इस बार कुछ और होने वाला था। द प्रिंसिपल ओपनड द एनवलप, प्रिंसिपल जो थे, जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, उन्होंने जो एग्जाम रिजल्ट का जो एनवलप था ओपन किया। द इंटायर हॉल बिकेम साइलेंट, जो पूरा हॉल था वह शांत हो गया। जब जैसे ही प्रिंसिपल ने जो है एग्जाम रिजल्ट का एनवलप ओपन किया, ठीक उसी समय जो पूरा हॉल था वह शांत हो गया। He smiled and said, वह मुस्कुराए और बोले, क्या? This year's first rank goes to, इस साल जो पहला रैंक जाता है, goes to का मतलब जाता है, किसको जाता है? पीटर। देखा दोस्तों, एक क्लास में पीछे बैठने वाला लड़का किस तरह यहाँ पे सबको शॉक कर दिया। तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इस साल फर्स्ट रैंक मिली है पीटर को। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि एक बैक बेंचर्स किस तरह से स्कूल में टॉप करता है, पहला रैंक लाता है। आप भी इसी तरह जो है प्रैक्टिस करिए, अपने स्टडी में हार्ड वर्क करिए और बिल्कुल छुपा कर रखिए अपनी मेहनत को,
ताकि आप भी आगे चल के सबको शॉक कर सके। यह स्टोरी आपको जरूर इंस्पायर करेगी फ्रेंड्स। ओके, सो फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ देर के लिए यानी कुछ सेकंड के लिए, नोबडी क्लैप्ड, किसी ने भी ताली नहीं बजाई। नोबडी बिलीव्ड इट, कुछ सेकंड के लिए सब शॉक हो गए, ना तो किसी ने ताली बजाई और ना ही किसी को यकीन हुआ। हिंदी भी देख लीजिए, कुछ सेकंड तक किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी को विश्वास नहीं हुआ। अब यहां पे देखिए, देन द एंटायर स्कूल स्टूड अप। देन मतलब तभी, एंटायर मींस पूरा, जो पूरा स्कूल था, स्टूड अप यहाँ पे खड़ा हो गया। द सेम स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स उस पर पहले हंसते थे, द सेम स्टूडेंट्स हु लाफ्ड एट हिम, जो स्टूडेंट उस पर पहले हंसते थे, वेयर नाउ अपलॉडिंग हिम, अब उसके लिए तालियां बजा रहे थे। फिर पूरा स्कूल खड़ा हो गया, जो बच्चे पहले उसका मजाक उड़ाते थे अब वही उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, उसके लिए खुश हो रहे हैं, और पूरा स्कूल उसके लिए खड़ा हो गया। ओके, आफ्टर द सेरेमनी मतलब एग्जाम का जो रिजल्ट था वो अनाउंस होने के बाद, एक स्टूडेंट ने पीटर से पूछा, क्या पूछा? हाउ डिड यू बीट एवरी टॉपर। हाउ डिड यू मतलब तुमने कैसे कर दिया, यानी तुमने कैसे जो टॉपर थे उनको हरा दिया। हाउ डिड यू बीट एवरी टॉपर मतलब तुमने हर टॉपर को कैसे हरा दिया। समारोह के बाद एक छात्र ने पूछा, तुमने सभी टॉपर्स को कैसे हरा दिया। सेरेमनी, यहाँ पे देखिए सेरेमनी का मतलब समारोह। पीटर स्माइल्ड, पीटर मुस्कुराया, एंड और रिप्लाइड और जवाब दिया, आई नेवर कम्पीटेड विथ देम। मैं नेवर कभी नहीं, कम्पीटेड का मतलब जो है मैंने कभी भी उनसे मुकाबला नहीं किया। जो टॉपर्स थे, पीटर ने बोला कि जो पहले के टॉपर्स थे मैंने उनसे कभी भी मुकाबला नहीं किया। एवरी नाइट, हर रात, आई कम्पीटेड विथ द पर्सन आई वॉज एस्टरडे। पीटर ने बताया कि हर रात जो है मैंने किससे मुकाबला किया, अपने पिछले वाले पर्सन से, यानी पिछला वाला पर्सन कौन था, मैं खुद, यानी पीटर ने जो कल पढ़ा था वह उससे ही मुकाबला कर रहा था कि वह नेक्स्ट डे जो है वह उससे फाइट कर रहा था कि नेक्स्ट डे वह और पढ़ाई में क्या कर सकता है। तो एवरी नाइट आई कम्पीटेड विद द पर्सन आई वॉज यस्टरडे, यानी हर रात मैं पिछले वाले पीटर से मुकाबला करता था। दैट सिंपल हैबिट, जो कि सिर्फ एक सिंपल आदत है, चेंज्ड हिज एंटायर लाइफ, जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। नेवर जज योरसेल्फ बाय द बेंच यू सिट ऑन। नेवर मतलब कभी भी, जज मतलब जज करना, ठीक है, कभी भी खुद को आंकना नहीं चाहिए। बाय द बेंच यू सिट ऑन इट, कभी भी खुद को कम आंकना नहीं चाहिए, भले ही आप क्लास में लास्ट में बैठे हों। जज योरसेल्फ, खुद को आंकिए। बाय द एफर्ट, खुद को आंकिए, जो आप एफर्ट लगाते हैं उससे आप खुद को आंकिए। यू मेक एवरी सिंगल डे, जो भी एफर्ट आप डेली लगाते हैं, अपनी पढ़ाई हो या किसी और फील्ड में लगाते हो, तो उससे ही आपको compete करना चाहिए, उससे ही आपको मुकाबला करना चाहिए। कभी भी खुद को इस बात से मत आंकिए कि आप किस बेंच पर बैठते हैं, खुद को अपनी रोज की मेहनत से पहचानिए। बिकॉज द लास्ट बेंच इज जस्ट अ प्लेस, क्योंकि जो लास्ट बेंच है वह सिर्फ एक प्लेस है, सिर्फ एक स्थान है। इट इज नेवर योर डेस्टिनी, यह आपका भाग नहीं है, यह आपकी किस्मत नहीं है। डेस्टिनी का मतलब किस्मत या फिर भाग। भले ही आप क्लास में लास्ट में बैठते हो, लेकिन उससे आपका भाग नहीं बदल जाएगा जब तक आप पढ़ाई नहीं करेंगे, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पे देखिए
योर सीट इन द क्लासरूम, आपके क्लासरूम में जो आपकी सीट है डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। क्लास में जो आपकी सीट है वह आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। क्या डिसाइड करती है? योर डेली हैबिट्स डू, आपकी जो डेली आदत है उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आपको कभी भी अपने आप को कम नहीं फील करना चाहिए, हमेशा अपने आप को आगे रखिए। लोगों से आप जो है क्लास में जो भी बच्चे हैं उनसे आप आइडियाज़ लीजिए कि आप पढ़ाई में और अच्छा कैसे कर सकते हैं। खुद से आप स्ट्रेटजी बनाइए। आजकल इतने सारे जो है आपके जो सोर्स हैं, जितने भी आजकल आप YouTube पे देखिए, वहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस अवेलेबल है। तो आप इन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए। किसी भी फील्ड की आपको वीडियो आपको YouTube पे मिल जाएगी। तो इससे जो है आप अपने स्ट्रगल को और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी हैबिट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपने देखा कि कैसे एक बैक बेंचर्स ने अपनी क्लास में टॉप करता है। तो आप भी इसी तरह स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। भले आप आगे बैठिए, पीछे बैठिए, बस आपको फाइट करनी है, आपको हार्ड वर्क करना है। तो दोस्तों आपको जो है स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कुछ और स्टोरी चाहते हैं, कुछ और नए टॉपिक पे स्टोरी चाहते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।